क्या कहना है? राहुल गांधी की सदस्यता कल ही खत्म हो गई थी, आज नोटिफिकेशन आ गया है सामने। हेलो जी सुरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो। सुरेंद्र जी, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है, कल से ही हो गई थी, आज नोटिफिकेशन भी आ गया है सचिवालय की देखिए, तरफ से। हम इन सब चीजों के से कहीं बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कोई गलत काम नहीं किया। हम कोर्ट के फैसले से असहमत हैं। राहुल गांधी जी किसी सदस्य संसद की सदस्यता समाप्त हो जाने से मोदी अडानी भाई भाई के मुद्दे पर कोई फर्क नहीं आएगा। हम लोग ये लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। हमारे अन्य साथी इस बात को काम करेंगे, इस बात करेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का जो एक आपराधिक षड्यंत्र किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं हम लोग हर तरीके से उसका प्रतिकार करेंगे। कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जनता की लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन ये तो कोर्ट का फैसला है और ये अब लोकसभा सचिवालय का फैसला है सुरेंद्र जी। कोर्ट के फैसले से हम असहमत हैं। कोर्ट ने फैसला गलत दिया है, इसके लिए हम दूसरी ऊपर की अदालत में जा रहे हैं। ऑलरेडी हम इस बात को पहले से कह चुके हैं। कोर्ट के फैसले से हम कतई असहमत हैं। आप न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं? हम न्यायपालिका पर नहीं, कोर्ट के फैसले से असहमत होना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर असहमत नहीं होंगे तो बड़ी अदालतें किस लिए बनी हुई हैं? आप लोअर कोर्ट के फैसले से असहमत होते तभी तो अपर कोर्ट में जाते। ये कौन सी बात हो गई कि हम न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं? बीजेपी ने ये कहा कि ये सब कानून के दायरे में हुआ है, कानून का राज चल रहा है, कानून सशक्त है अपने आप में, इसमें कोई साजिश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान नहीं है। हम देश के संविधान को मानते हैं और हमें किसी भी कोर्ट के फैसले से असहमत होने का पूर्ण अधिकार है। अब किस जी शुक्रिया आपका सुरेंद्र सिंह राजपूत जी बातचीत करने के लिए। प्रशांत, मैंने जो सवाल पूछा था कि अभी राहुल गांधी के पास हैं सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर देश की सर्वोच्च अदालत का भी रास्ता है। भले ही वो अभी सांसद नहीं है, लेकिन कोर्ट के तीन स्टेप हैं, 3 ऑप्शन है, इनके फैसले पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी हाँ, बिल्कुल निर्भर करेगा। देखिए, हो सकता है कि हाई कोर्ट जाते ही उनको राहत मिल जाए। अगर कन्विक्शन पे स्टे लगा देती है, राहत दे देती है, तब तो इनकी सदस्यता बरकरार रह सकती है। लेकिन चूंकि जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आया और जो ये कानून है, वो कानून ये कहता है कि 2 साल से ज़्यादा अगर आपकी सज़ा है, यानी 2 साल और उससे ज़्यादा, 2 साल से कम में नहीं, 2 साल और उससे ज़्यादा, तो आप ऑटोमेटिकली अयोग्य घोषित हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ये बात किसी को उतनी स्पष्ट तौर पे इसलिए समझ में नहीं आ रही थी कि जो कोर्ट का फैसला था, सूरत कोर्ट का, वो गुजराती भाषा में था और सारी बातें जो है यहाँ पे आ रही थी। किसी ने बहुत डिटेल उस ऑर्डर को पढ़ने में समझने में उतनी अच्छी तरह समझ नहीं पाए थे। कानून यही कहता है, लेकिन अब उसमें एक क्लॉज ये था कि अगर आपके कन्विक्शन को वो कोर्ट मोहलत दे दे, तो बहुत जगह आपने देखा होगा, आज भी अखबारों में छपा था कि 30 दिन के लिए उनकी कन्विक्शन को निलंबित किया है, स्टे किया है। अब बेल को स्टे किया है, मतलब जेल को स्टे किया है या कन्विक्शन को स्टे किया है, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न था। तो इसीलिए थोड़ा सा ये विंडो मिला हुआ था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। आज भी संसद में हम तमाम बड़े वकीलों से हमने बात की, बड़े वकील यानी कि सांसद वकील, आज KTS तुलसी जी से भी मैंने आज बात की, तो अभी स्थिति कन्फ्यूज़न की थी। तभी हमें डाउट हो रहा था कि आज भी तक अगर स्पष्टता नहीं है, सरकार की तरफ से भी कोई स्पष्टता नहीं थी, लेकिन ये स्पष्टता तब आई है जब लोकसभा सचिवालय ने अपनी वेबसाइट पे इसका ऐलान कर दिया। और जाहिर सी बात है कि अदालत का जो फैसला आया है, और चूंकि वो सांसद थे और लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो उसको मतलब उसको कम्युनिकेट करेंगे, तो वो कॉपी जहां आई होगी, उन्होंने पूरा विस्तार से पढ़ा होगा और उसके हिसाब से ये फैसला लिया गया कि आप अयोग्य घोषित करार दिए गए। तो ये समझ में अब तक आता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है कि हाई कोर्ट जाते ही उनको तुरंत राहत मिल जाए। तो कल भी एक बहुत बड़े मंत्री से जब हमारी बात हो रही थी संसद परिसर में, तो उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि ये पोस्चरिंग है, लोअर कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट में जाते ही हो सकते हैं, मुझे राहत मिल सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऐसा जुर्म नहीं है। खुद वो भी वही कह रहे थे। लेकिन जो कानून स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है, यानी कि कोई कन्विक्शन में राहत नहीं थी, इसलिए सदस्यता मतलब वो अयोग्य हो गए। अब आगे
अब आगे हाई कोर्ट में क्या होता है, तमाम दरवाजे खुले हुए हैं, बड़े बड़े वकील उनके पास हैं, रास्ता होगा। लेकिन फिलहाल ये जो ये प्रशांत ब्रेकिंग जो न्यूज आपने अचानक पॉइंट आई, रेज किया है, मैं यही